हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तुषार बाबू। मैं हूं आपका होस्ट तुषार यादव। गाइज, आज आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं एक मॉडलर किचन का वीडियो। तो इस मॉडलर किचन में क्या अलग होने वाला है, ये कोई बहुत हाई एंड और बहुत ज़्यादा हाई फाई कोई मॉडलर किचन नहीं है, और एकदम बेसिक और नॉर्मल मॉडलर किचन में नहीं है। एक नॉमिनल और नॉर्मल मॉडलर किचन है जो हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में ऐसा मॉडलर किचन हो। तो क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है और क्या क्या यूनिक है इस मॉडलर किचन में, क्या उसका एरिया है, कौन सी क्या टाइल लगी हुई है, कौन सा उसमें लकड़ी जो वुडन काम है वो कौन सा यूज़ हुआ है। तो एक थोड़ी सी बेसिक और आपको छोटी छोटी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, ताकि ऐसा मॉडलर किचन आप अपने घर में भी बनवा सके। और मुझे ये बेहद बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे किचन हमारा कोई पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये किचन बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आपके साथ मुझे जरूर शेयर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हैं गाइस, ये है किचन। काफ़ी बड़ा है। नॉर्मल इतना बड़ा किचन नहीं होता है, लेकिन अगर आप नया घर बनवा रहे हैं, आपके घर में जगह है, तो इतना बड़ा किचन आप बिल्कुल रखिए। कितना ही ओपन और वेंटिलेटेड किचन है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर अगर आप 3 से 4 5 लोग भी हैं, 5 लोग नहीं होते, 3 से 4 लोग भी हैं, तो बहुत ईजिली आप मनोवर कर सकते हैं इस एरिया में। बहुत अच्छा एरिया है। इसका मैं एरिया की बात करूँ तो अराउंड 14x8 का किचन है। ये 14x8 किचन नॉर्मल होता नहीं है। बहुत अच्छा साइज किचन है। और ये आप टाइल देखिए, ये 2.5x2 की डबल चार्ज टाइल लगी हुई है। अब यहाँ से शुरू होता है आपके पास ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन। आपको 2.5x2 की टाइल लगानी है, 2x2 की टाइल लगानी है, 2x4 की टाइल लगानी है, 2.5x5 की टाइल लगानी है, वो आपका चॉइस है। हम यहाँ से आपको ऑप्शन बताते चलेंगे कि हर एक चीज में क्या क्या कितने कितने ऑप्शन है आपके पास। जैसे जैसे जो ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे, उसी हिसाब से प्राइसिंग आपकी किचन की बैठेगी। तो यहाँ पर कस्टमर ने 2.5x2 की टाइल ऑप्ट करी थी। मेरा एक सजेशन है कि आप 2x2 की टाइल लगाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। इतने बड़े किचन में 2x2 की टाइल बहुत सफिशिएंट है। और आप देखिए, आप ये कितना वेंटिलेटेड है गाइस। ये पूरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इन्होंने विंडो दे रखा है। तो फुल वेंटिलेशन का इन्होंने प्रॉपर ध्यान रखा है। आप भी अपना किचन बनाइए, अगर आपके पास जगह है तो ऐसा वेंटिलेशन जरूर दीजिए। आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक भी लाइट नहीं है, लेकिन प्रॉपर लाइटिंग है इस समय। और शाम को भी अगर आप पूरा विंडो ओपन कर देते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात करें एरिया कैसे यूटिलाइज किया है। देखिए, ये एरिया दिया हुआ है वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज के लिए। फिलहाल तो कस्टमर ने यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज कुछ भी रख सकते हैं। ये फ्रिज का कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये वॉशिंग मशीन के लिए ही दिया हुआ था, क्योंकि ये फ्लैट टाइप में बना हुआ है। अगर आपके पास बहुत सारा एरिया है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। इस एरिया में इन्होंने फ्रिज रखा हुआ है। बाकी जहाँ से ये शूट हो रहा है, जहाँ से शूट कर रहे हैं, तो ये एरिया बिल्कुल वेकेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा मेन किचन है। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। अप्रॉक्स हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 10 फीट है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉपर 10 फीट है। 10 फीट के एरिया में ये प्रॉपर किचन का सेटअप है। तो काफी अच्छा सेटअप है, बहुत नाइसली सेटअप बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ये हमारा सारे ड्रॉर्स बना दिए गए हैं, और नीचे हमारा ये किचन का पूरा टॉप है, और इसके नीचे भी हमारे ड्रॉर्स बना दिए गए हैं। अब हम बात करें मटेरियल की, तो ये देखिए, ये लगा हुआ है मेरा ग्रेनाइट। इसको बोलते हैं पर्ल ब्लैक ग्रेनाइट। इसमें भी शुरू होता है आपके पास ऑप्शंस की पर्ल ब्लैक लगाना है, जेट ब्लैक लगाना है, ब्राउन लगाना है, रेड लगाना है, व्हाइट लगाना है, व्हाटसोएवर यू वांट, जो भी आपकी चॉइस है वो ग्रेनाइट आप चूज कर सकते हैं। इसमें नई चीज क्या है, ये देख सकते हैं गाइस आप, इन्होंने ये मोल्डिंग जो है थोड़ी सी ऊपर करके बनाई है, ताकि कोई भी पानी आए तो वो नीचे ना गिरे, यहाँ का यहाँ पानी रहे। तो ये काफी अच्छी चीज है। हर सिटी वाइज होता है। मैं बाहर हूँ अभी, तो यहाँ पर ये चलता होगा, हमारे एरिया में नहीं चलता है, कानपुर में। उसी तरीके से आपके एरिया में चलता है कि नहीं चलता है, वो तो आप बोलोगे, तो आपका जो भी मिस्त्री और कारीगर है वो इसको बना देगा। काफी अच्छी चीज थी ये वोल्टाइज लगी हुई है 1x2 की। ये देखिए, साइज हमारी 1x2 की वोल्टाइज लगी हुई है। इसमें भी आपको चॉइस है, 12-18 लगाना है, 1x2 लगाना है, और 8-24 लगाना है। व्हाटसोएवर यू वांट, आपकी जो चॉइस है वो टाइल आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ऊपर का जो सेटअप है हमारा, नीचे गैस का सेटअप था, इसके ऊपर जस्ट ये चिमनी के लिए स्पेस छूटी है। अभी चिमनी लगाया है कस्टमर ने, तो ये चिमनी के लिए स्पेस छूटी है। रेस्ट ये देखिए आप प्रॉपर बनाया हुआ है। इसमें देखिए, ये आपके जो हिंजेस यूज किए गए हैं, ये हाइड्रोलिक हिंजेस यूज किए हैं। हम इसको बंद कर देंगे, ऑटो क्लोज है, अपने आप ये बंद हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी बनाया गया है, इसमें भी हमारे हिंजेस यूज किए हैं। बंद कर देंगे, ऑटो क्लोज है, अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया है। अब जो ये टोन है, ये ग्रे और व्हाइट दो डुअल टोन का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। आप यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक भी कर सकते हैं, रेड और व्हाइट भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है उस तरीके से कर सकते हैं। अब मेन बात आती है ये क्या चीज है। तो ये नॉर्मल वुड है, लकड़ी है, लकड़ी में माइका लगाया हुआ है, अंदर से ये व्हाइट माइका लगाया हुआ है। अंदर हमेशा व्हाइट माइका रहता है, इसमें भी आप देखेंगे तो अंदर व्हाइट माइका ही है।
तो अंदर व्हाइट माइका रहता है, बाहर आपको जो भी चॉइस है उस चॉइस का माइका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मटेरियल बहुत सारे आते हैं, माइका यूज़ कर सकते हैं, पीवीसी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे और यूनिक और महंगे से महंगे ऑप्शन आ गए हैं इसमें, कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर सेटअप हो गया, चिमनी के लिए स्पेस हो गई। अब नीचे की बात करते हैं, देखिए ग्रे सेटअप यूज़ किया है, इसमें कोई हैंडल्स ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है, कुछ यूनिक पैटर्न यूज़ किया है। ये इसमें हैंडल ऊपर साइड यूज़ किया है, देखिए ये ऊपर साइड है, इसमें हैंडल बना के यूज़ किया गया है। ऐसे बंद करते हैं, इसको ऐसे ओपन किया, ऑटो क्लोज है, हाइड्रोलिक लगा हुआ है, अपने आप बंद हो जाएगा। तो यूनिकली और बहुत क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके नीचे हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो, और जो ये सिंक का पाइप है उसके लिए यूज़ किया गया है। अब गाइस ये सिंक की बात करते हैं, तो इसमें सिंक नॉर्मल यूज़ हुई है, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन अगर आप इतना अच्छा मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो मॉड्यूलर किचन वाली ही सिंक यूज़ करिए। उसको हैंडमेड सिंक बोलते हैं और ग्रेनाइट सिंक बोलते हैं, मतलब कि क्वार्ट्ज सिंक। आप दुकान पे जाते हैं, कस्टमर शॉपकीपर से बोलेंगे मुझे क्वार्ट्ज सिंक चाहिए या फिर हैंडमेड सिंक चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। ये वाली सिंक बिल्कुल यूज़ ना करिए, इतने अच्छे मॉडल किचन में ये सिंक अच्छी नहीं लगती है। और ये वाटर प्यूरिफायर की जगह थी, ये छोटी सी आपकी अच्छी सी आपकी यूटिलिटी के लिए जगह बना रखी है। तो काफ़ी मैनेज तरीके से इस किचन को बनाया गया है, इतना किचन सफिशिएंट है। मैंने आजकल गाइस देख रहा हूँ बहुत सारे किचन ऐसे होते हैं कि लोग यू शेप में बनवा देते हैं तीनों साइड, या फिर एल शेप में बनवा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इतना एरिया जो है 10 फीट का ये सफिशिएंट है, ऊपर नीचे आप बना लीजिए, इसके अलावा इसको आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको कॉस्ट की बात करूं तो इतना जो आपका ये वुडन वर्क आप देख रहे हैं, अप्रॉक्स आपका 30 to 40,000 में पूरा वर्क विद लेबर विद फिटिंग एवरीथिंग सब कुछ हो जाएगा। और जो ग्रेनाइट और टाइल की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका 30 to 40,000 में, मतलब बिलो 1 लाख आपका इतना अच्छा सा मॉडल किचन तैयार हो जाएगा। अगर आपका इतना बड़ा एरिया है, तो एरिया छोटा है तो उस हिसाब से कॉस्ट लगेगी। तो मुझे ये किचन बहुत पसंद आया, तो मैं आपके साथ शेयर किया इस किचन को। अगर इससे कुछ भी आपको अच्छा लगता है, कुछ भी आप चूज करते हैं कि हाँ ये चीज मेरे किचन में होना चाहिए, तो बिल्कुल आप चूज कर सकते हैं और अपना किचन ऐसा बनवा सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच गाइस।